गुड इवनिंग। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। मिड एज हेल्थ क्लब की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डॉटर एंड फादर। ये रिलेशन ही कुछ अजीब सा है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा रिलेशन। हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छा रिलेशन जो होता है, पवित्र रिलेशन, दी बेस्ट रिलेशन, वो डॉटर और फादर का है। डॉटर को ऐसा लगता है कि मेरा रोल मॉडल कौन, तो फादर। और फादर को लगता है कि सबसे दुनिया में प्यारी और अच्छी कौन, तो मेरी डॉटर। डॉटर को कभी अपने प्यारे से हाथ में लेके हथेली पे अपने डॉटर के पांव जब रखते हैं तो पिता को ऐसा लगता है कि यही मेरी दुनिया है। जब वो बॉर्न होती है तभी सबसे खुश कौन होता है, पिता। और आपको पता है कि दुनिया में बेटी को या स्त्री को सबसे पहला पुरुष कौन बेटी के लिए, तो पिता। और पिता के लिए सबसे लास्ट स्त्री औरत कौन, तो डॉटर। डॉटर पिता का सब खालीपन भर देती है और कभी कोई खाली जगह ही नहीं रहती है पिता के लिए। और सब ऐसा सोचते हैं कि ये बहुत ही खुशी की बात है। डॉटर और फादर, पिता पुत्री, जब भी वो छोटे होते हैं बच्ची, तब से उसको डायपर पहनाना, मालिश करना, नहलाना, उसको कपड़े पहनाना, चोटी बनाना, ये सब जो बातें हैं उसमें पिता को इतना आनंद आता है वो करने में कि वो माँ जैसा बन जाता है अपनी प्यारी बेटी के लिए। और माँ को भी उससे भी शायद ज़्यादा प्यार करता है पिता। अपनी बेटी को बहुत ही स्ट्रांग बनाना चाहता है। उसके जो सपने होते हैं वो सपने ऐसा होता है कि अपनी बेटी को, ये बेटी में मिरर दिखता है उसको। अपने सब सपने वो पूरा करना चाहते हैं। पहले प्राचीन जमाने में जनक सीता की जोड़ी, पिता पुत्र की जोड़ी बहुत ही महान थी। लेकिन अभी ये ज़माने में एजुकेशन बहुत ही आ गया। पहले ज़ीरो एजुकेशन था और अभी एजुकेशन बहुत ही स्त्रियों के लिए, लड़की के लिए एजुकेशन लेना बहुत ही नॉर्मल बात है। उनका अच्छा कैरियर बनाना वो भी बिल्कुल नॉर्मल बात है। वो कैरियर बनाती है और बहुत ही आगे आती है। बहुत ही ऐसा होता है कि बहुत ही उनको बहुत
सेलिब्रिटी हो जाती है, बड़ी सेलिब्रिटी हो जाती है। कभी बड़े फिल्म के राइटर, कभी प्रोड्यूसर, कभी डायरेक्टर, ऐसा भी होए। पायलटों की तो लेडी पायलट की कोई कमी नहीं है। आज काफ़ी प्लेन में लेडी पायलट है। तो कैरियर के लिए ये सब अभी ये ज़माने में बहुत ही स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती है। लेकिन आपको पता है 80% ऑफ दिस ये जो बहुत ही प्रोमिनेंट औरत है, लेडी है, बहुत ही सेलिब्रिटी जैसी है, तो 80% वुमेन्स ने कन्फेस किया है कि ये सब है तो हमारे पिता पिता से, अपने फादर के इंस्पिरेशन से ही ये सब किया है। नो डाउट मदर ने ही बहुत ही बड़ा रोल किया है ये बेटियों को आगे बढ़ाने में, लेकिन 80% लेडी ने ऐसा कन्फेस किया है, वो स्टडी है ऐसा, कि बिकॉज ऑफ हर फादर दे आर टॉप एट प्रेजेंट। पिता बहुत ही नाजुक रखता है उसको, बहुत ही दुलार देता है, लेकिन वक्त आने पे उसको बहुत ही स्ट्रांग करता है, बहुत ही उसको कॉन्फिडेंट दिलाता है। कभी कोई डिसअपॉइंट की बात हो, कोई निराशा की बात हो, तो पिता बोलता है कि कोई बात नहीं बेटा, आगे बढ़ो, कोई चिंता की बात नहीं होती है। और अभी एक अमेरिका यूनिवर्सिटी में, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में स्टडी किया, तो उन्होंने ऐसा जजमेंट किया कि जो लड़कियां के बैकग्राउंड में फादर होते हैं, मतलब सपोर्ट फादर का होता है, वो लड़कियां में डिप्रेशन, एंजाइटी, ज़्यादा खाने का जो डिजीज़ होता है, वो सब बहुत ही कम पाए गए हैं, बहुत ही कम पाए गए हैं। वो डिजीज़ उनको नहीं होता है कंपेयर टू विदाउट सपोर्ट ऑफ फादर। और साथ में उनको ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, अपना स्वाभिमान ज़्यादा होता है लड़कियां को, और वो लोग बहुत ही कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ती है। ये यूनिवर्सिटी का जो स्टडी है वो है। मेरे एक बेस्ट फ्रेंड, फिलोसोफर और अच्छे काउंसलर शोभनाबेन शाह, उन्होंने मुझे बताया कि फादर और मदर के साथ, मदर के बीच, सॉरी, फादर और डॉटर के बीच रिलेशंस दो तरीके से होते हैं, बायोलॉजिकल और इमोशनली। जब बायोलॉजिकल होता है तो बच्ची जब छोटी होती है तो बेटी बहुत ही अपने दिल से उस पिता के साथ खेलती है, कुछ भी कोई चिंता नहीं होती है। लेकिन जब बेटी 11 साल या 12 साल की होती है, तभी जब मेंस्ट्रुएशन आता है, तभी थोड़ा पिता से डिस्टेंस रखती है और माता को ज़्यादा माता के नज़दीक ज़्यादा आ जाती है तभी। और जब वो अपने ये फिज़िकल चेंजेस से कस्टमाइज़ हो जाती है, अपने आप को संभाल लेती है, तो फिर वो बेटी अपने आप ही अपने पिता के साथ
बहुत ही सपोर्टिव होती है। पिता ऐसा है कि कभी भी वो अपने बेटी को अपना दिल की बात, दुख दुख की बात नहीं कहेगा, लेकिन सामने बेटी भी ऐसी है कि बिना बोले, पर पिता का कुछ नहीं बोले तो भी अपने आप ही वो समझ जाती है कि आज पापा थक के बहुत आए हैं, चलो मैं पानी पहले दे दूं और फिर उनसे बात करूं। वो रिलेशन में ही ट्यूनिंग ही इतना गजब है उसमें कि ऐसा लगता है कि बिना बोले, बिना कुछ कहे दोनों अपने दिल की बात समझ जाते हैं और दोनों अपने आप को इसके लिए बहुत ही खुशनसीब समझते हैं। जब बेटी यंग हो जाती है तभी ऐसा होता है कि डेफिनेटली हार्मोनल चेंजेस होते हैं और पिता के एंड्रोपोज के चेंजेस होते हैं। वही एज करीबन होती है उनकी, और दोनों का हार्मोनल चेंजेस की वजह से कभी कभी मनमुटाव भी होता है दोनों में। पापा बोलते हैं कि आप ऐसा मत करो, और बेटी बोलती है क्यों ना करूं, क्यों ना करूं, क्योंकि बेटी को ऐसा होता है कि मुझे तो ये करना ही है, मुझे ये अच्छे से अच्छा ड्रेस पहनना ही है, और अगर कुछ भी मेरा बॉडी दिखा जाए, दिखने लगे तो भी इसमें क्या है। और फादर को शायद वो अच्छा नहीं लगता है, तो वो फादर अपनी बेटी को थोड़ा डांट देते हैं बिकॉज ऑफ एंड्रोपोस, और बेटी बिकॉज ऑफ मैं जो बोलूँ वो ही मुझे बनना है, इधर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, वॉटेवर। तो पिता भी कभी उसमें, मेजॉरिटी फादर्स ऐसे एग्री होते हैं, लेकिन 5-10% फादर्स बोलते हैं कि मैं जो बोलूँ वो ही आपको कैरियर बनाना है। बेटी थोड़ी बहुत ही जिद्दी नहीं होती है तो अपने आप को मना लेती है और फादर के मुताबिक कैरियर कर देती है। कभी कभी शादी के टाइम पे भी, अभी तो ये ज़माने में जो बेटी अपने आप ही पसंद कर लेती है कि ये लड़का मुझे पसंद है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हर फादर को, जैसे मदर तो बेटी की बहुत ही बेस्ट फ्रेंड होती है, लेकिन हर फादर को अपनी बेटी से यंग एज में, कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी आपको, या कॉलेज शुरू होने के पहले आपको बहुत ही फ्रैंकली बात करनी चाहिए कि लड़का किस तरह का आपको सिलेक्ट करना चाहिए, उसमें क्या क्या देखना चाहिए। क्या उसका इतना हीरो जैसा स्मार्टनेस देखनी चाहिए, वो बाइक लेके आता है, अच्छी घड़ी पहनता है, वो सब देखना चाहिए, या फिर उसका स्टडी का ग्राफ देखना चाहिए कि भाई ये गोल्ड मेडलिस्ट है, ये पढ़ रहा है, ये ज़्यादा साइंस में इंटरेस्ट लेता है, या फिर आजकल तो लड़कियां ज़्यादा, लड़की या लड़का दोनों ज़्यादा, कितने फैमिली, किसका फैमिली बहुत ही रिच है, तवंगर है, मतलब वो ज़्यादा देखते हैं कितना पैसा है, 2 गाड़ी है, 3 फ्लैट है, या क्या है, बिजनेस करता है, 12th पास है, तो इट्स ओके।
इस तरह का थोड़ा रिलेशन होता है। लेकिन अगर अच्छे पिता है तो वो बेटी के लिए अच्छा फैमिली, अच्छा संस्कार वाला फैमिली ज़रूर देखेगा और उसको, बेटी को भी समझाएगा कि दहेज अगर कोई बोले तो दहेज के लिए तो आप बिल्कुल मना करना, और दहेज जो लड़का मांगे उस लड़के से कभी भी शादी मत करना। ये पिता अपनी पुत्री को कह सकता है, समझा सकता है। जब वो यंग होती है और अपना ये जो कैरियर चालू करती है, तभी कभी कभी लड़के कोई ऐसे लड़के होते हैं वो फंसा भी देते हैं। तो ये सब पिता को बहुत ही टेंशन होता है। अपने आप को वो बहुत ही बेटी की केयर लेता है, संभालता है कि वो कहाँ जाती है, किस तरह से किसके साथ मिलती है, वो सब संभालता है। लेकिन पिता होने के नाते उनकी फ़र्ज़ तो है, लेकिन ज़्यादा अगर वो सस्पिशियस हो जाए बेटी के लिए, तो मुझे लगता है कि बेटी और पिता का रिलेशन में बहुत ही डिस्टेंस हो जाएगा। तो बेटी को आप कॉन्फिडेंस में लो और फिर बाद में उसको समझाओ। प्यार से समझाने में मुझे लगता है कि उससे अच्छा कोई भी उकेल लाने के लिए चीज़ नहीं है। कोई भी पिता ऐसा नहीं होगा, शायद हमारे इंडियन कल्चर में कोई भी पिता ऐसा नहीं होगा जब बेटी की शादी हो और बेटी को विदाई करते हुए कोई भी पिता रोता नहीं है। ऐसा है? कभी भी सुना है आपने? नहीं, मैंने भी कभी नहीं सुना है। हर बार वो रोता ही है, हर बार वो रोता ही है। उसकी आँख से बहुत ही आंसू टपकते हैं अपनी बेटी को जब विदा करते हैं, और बेटी को अच्छे से अच्छी सीख दे के वो विदा करता है कि ये जो जिस तरह से मेरे घर में आपने ये घर को सजाया है, संवारा है, उस तरह से अपने घर वाले को अपना ही बना के रखो। वो पिता अपने बेटी को विदाई करते हुए कहता है। कभी कभी हम पिक्चर में भी, फिल्म में दिखते हैं और कोई सीरियल भी देखते हैं, तो जो पुत्री विदाई का जो सीन आता है तो बहुत लोग रोते ही हैं, उनको अपनी याद आ जाती है, ऐसा भी होता है। तो ये पिता पुत्री का रिलेशन बहुत ही गजब और स्नेह भरा और अटूट रिश्ता है। जो लोग ये बेटी को जन्म देते हैं, मुझे लगता है जिसके घर में बेटी है, मुझे लगता है कि वो दुनिया के सबसे रिच फैमिली है। अपने अपने घर में बेटी होना एक बहुत ही खुशनसीबी की बात होती है, जैसे लक्ष्मी अपने घर पे आई हो। बस मैं भी मेरे पिता को याद करके, स्वर्गस्थ पिता को याद करके, बहुत ही मोटिवेटर, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फिलोसोफर मेरे पिता थे, उस तरह से ही आज मैं आशा रखती हूँ कि सबको ऐसे पिता मिले जैसे मुझे मिले थे। जय श्री कृष्ण, नमस्ते।